देखा मैंने कि हमारे सर्वों के समेत कुछ सभी जो कि हमें उपदेश दे रहे कि राजन तेरा चौथा पन आ चुका है, तेरी वृद्ध अवस्था हो चुकी है, अब तू इस राज्य की योग्य नहीं रहा। मंत्री आता है ग्रीष्म काल सुंदर बसंत ऋतु जाती है, तरुणाई पर पड़ गई वो सब वृद्ध अवस्था आती है। काली मतवाली रात गई आ गया चांद का उजियाला, तकता है राहु चंद्रमा को अब सूर्य ग्रहण पड़ने वाला। मेरा मेरा कहते कहते दिन जैसा बदला है, बदली ने रंगत बदली है, सूरज पश्चिम को चलता है। जब मैं जवान था बरसों गरजा युद्ध स्थल में, बरसों शिकार में नहीं रहा, अब तक तुम से आनंद रहा ब्रह्मानंद का साधन कर। क्योंकि जब मैं जवान था तब मैं सब कुछ करता था, अब मैं सोचता हूं कि सब कुछ त्याग दूं, त्याग करके वन प्रखंड में जाकर के तपस्या करूं, श्री राम जी को यहाँ का राज तिलक दे दी। क्योंकि कहा जाता है पुत्रों पर डाले राजभार, राजाओं का कर्म ही चौथा, पर परमात्मा को दे किस जीवन का धर्म है। इसलिए हमने विचार किया है निप्य राज राम कहूँ देहु, जीवन जन्म लहू ले। इसलिए हम विचार कर चुके हैं हृदय में। अब हम तुम्हारा मत जानना चाहते हैं, मंत्रियों का मत और प्रजावासियों का मत, गुरुदेव का मत और महारानी का मत। क्योंकि कहा जाता है 5 पंच मिल कीजिए काजा, 5 पंच मिल करके जो कार्य करते हैं वो सफल हो जाता है। इसलिए हम सबका मत चाहते हैं, अगर सबका मत एक हुआ तो श्री राम अयोध्या नगरी के राजा अवश्य बन जाएगा। श्री महाराज, वास्तव में जो गुण राजा में चाहिए वो आपके ज्येष्ठ श्री राम में है। ये महाराज, आपका विचार, हम समस्त मंत्रियों का विचार है कि इस अयोध्या में राम राज आ जाए, राम राज आ जाए। हे अयोध्या की प्यारी प्रजा, आज मजरा ग्राम नहीं है, आज ये अयोध्या बन चुका है। अगर सभी को राम राज्य चाहिए, दोनों कर उठाएं, उठाएं सभी लोग हाथ, उठाएं हाथ, ताली बजाएं सभी लोग। महाराज, ये प्रजा भी चाहती है कि इस अयोध्या में राम राज आ जाए, राम राज आ जाए। धन्य है, धन्य प्रजावासियों को जो राम से इतना प्रेम करती है। ठीक है, लेकिन प्रजावासियों का मत मिल गया, मंत्रियों का मत मिल गया, हमारा मत मिल गया। अब गुरुदेव का मत हम जानना चाहते हैं, इसलिए गुरुदेव के आश्रम पर हम चलते हैं। गुरुदेव की आज्ञा हुई तो हम शीघ्र ही राम को अयोध्या का राजा बना देंगे। अवश्य महाराज। हेलो, यह विचार और आने पे सुदन सु अवसर पाए। आज अयोध्या नगरी में बड़ी खुशबू, बहुत सुंदर यहाँ पर विचारधाराएं हो रही हैं कि राम, यह विचार और आने पे सुदन सु अवसर पाए। प्रेम पुलक तन मुझ गुरु सुनाया जाए हो रामा, गुरु सुनाया जाए सियावर रामचंद्र की। गुरुदेव के चरणों में इस दर्शन का प्रणाम स्वीकार हो। हे गुरुदेव, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। प्रसन्न रहो राजन, तुम्हारा अखंड कल्याण हो। गुरुदेव, कहिए राजन, आश्रम के समीप आने का क्या कारण है? गुरुदेव, आपकी कृपा से हमें 4 पुत्र प्राप्त हो चुके हैं। हाँ, 4 बहुरानियां ग्रह में आ चुकी हैं। अब कोई भी संसार का ऐसा सुख नहीं रहा जो कोई मुझे प्राप्त न हो। क्योंकि हमने आपसे कहा था कि हर चीज के जोड़े होते हैं, जोड़ से शोभायमान होती है। आज वो दशरथ शोभायमान हो चुका है। जल से कमल, कमल से जल, जल कमल की शोभा सर से है, शशि से निशा, निशा से शशि, शशिता की शोभा नभ से है। मणि से कंकन, कंकन से मणि, मणि कंकन की शोभा कर से है। पत्र से पत्नी, पत्नी से पत, पत पत्नी की शोभा पुत्र से। आज हमें वो भी सुख प्राप्त हो चुका है गुरुदेव। बस एक अभिलाषा शेष है, अगर आपकी कृपा हो जाए तो अभिलाषा भी पूर्ण हो जाए। राजेंद्र, कहो गुरुदेव। जो अपने मन में उद्गार लेकर के आए हो, वह हमारे सामने वह उन उद्गारों को प्रकट करो। क्या कहना चाहते हो, क्या सोच करके आए हो? क्योंकि गुरुदेव उतरता जाता है सिर से ये पीठ जवानी का। अब मैं वृद्ध हो गया। गुरुदेव उतरता जाता है सिर से ये पीठ जवानी का,
देखिए सूखता जाता है आया एक खेत जवानी का। हाँ। इसलिए गुरुदेव पिछले पुरखों के समान अब मुझे तपोवन जाने दो, हो गया राज्य के योग राम, उसको ये राज चढ़ाने दो। क्योंकि राम में वही गुण है जो एक राजा में होना चाहिए, नीतवान, दयावान, गुण निधान, सभी गुणों से संपन्न श्री राम है। अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो हम श्री राम को इस अयोध्या का राजा बना दें। कहीं भोआल सुनिए मुनि नायक, कहीं भोआल सुनिए मुनि नायक, कहीं भोआल सुनिए मुनि नायक। भाई राम अब सब विधि लायक, भाई राम अब सब विधि लायक। गुरुदेव आज्ञा प्रदान करें। आज वो महाराज शुभ दिन है कि हम आपके पास आए हैं, आपकी कृपा बस होना। राजेंद्र, जब मैंने तुम्हारे चेहरे की ओर देखा तो आज प्रसन्नचित मुद्रा, कुछ सोच, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि तुम क्या उद्गार लेकर के आए हो, क्या कहना चाहते हो। आज जब जब तुम हमारे आश्रम पर आए हो, कोई हृदय में उद्गार दफन करके आए हो। आज हम सुनना चाहते हैं, क्या कहना चाहते बस गुरुदेव यही चाहते हैं। हैं, राजमहलों में खुशहाली है, सब कृपा है आपकी, बस एक ही कृपा और हो जाए। हम चाहते हैं कि अयोध्या नगरी के राजा राम हो जाए, अयोध्या नगरी के राजा राम हो जाए और हम वन प्रखंड में जाकर के भगवान की तपस्या करें। जय हो। अगर आपकी कृपा हो जाए। चलते हुए लीला में हमारी श्रीमती पार्वती देवी कुशवाहा, कुष्मा देवी कुशवाहा 51 रुपये करती है। मंडल की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये रोहित कुशवाहा की ओर से 51 रुपये, मंडल की ओर से आपको धन्यवाद। छोटू राजा हिंदुस्तानी और राजा कुशवाहा इस तरह से 50 रुपये आए हैं, मंडल की ओर से आपको धन्यवाद। सुनिए राजेंद्र, कहो। पुत्रों पर डाले राजभार, हाँ गुरुदेव। पुत्रों के कंधों पर ये राजभार डाल दें, पुत्रों पर ढालें राजभार। ये राजाओं का कर्म यही, चौथा पन परमात्मा को दें, है गृहस्थियों का कर्म यही। बिल्कुल महाराज। ठीक राजन, तुम्हारा यह विचार मन के संयम पर निर्भर है, पर तप करूं तपोवन में जाकर, बस यही आप गलती पर हैं। क्यों? घर में ही कर एकांतवास, आवाहन ब्रह्म तत्व का हो, चिंताओं का करो परित्याग, आराधन आत्म स्वतत्व का हो। फिर भी रामचंद्र युवराज बने, यह विचार अति सुंदर है, अति सुंदर है। इसलिए यह कार्य करने में आप देर न करें। चिंताओं का समस्त चिंताओं को छोड़ो मन को, जब चिंतामणि स्वयं तुम्हारे घर में है, इसलिए चिंताओं का परित्याग करो। जो कार्य करना है वह शीघ्रताई से करो। बेग विलंब न करी निपसाजिए सवई समाज, सुदन सुमंगल तबई जब राम होई जुबराज। सुफल सुमंगल होए जब, कब? जब राम होए युवराज। शीघ्रताई से वह कार्य करो जो कार्य करना है। समस्त तीर्थों का जल एकत्रित करो, ठीक है गुरुदेव। और राज्याभिषेक की तैयारी करो। हम निषाद रात के पास किसी दूत को भेजते हैं, सभी तीर्थों के जल एकत्र करा के आपके पास लाते हैं। जाओ भैया सेवक। और मुदित महीपत मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। मंत्र है मुदित सुनत प्रिय बानी, अभिमत बिराए पर हो जनतानी। राम भजो सिया राम भजो। भैया शीघ्र ही किसी सेवक को निषाद रात के यहाँ भेजो, कहना गुरुदेव की आज्ञा हो चुकी है, सभी तीर्थों के जल एकत्र करके अयोध्या में लाए जाएं, क्योंकि श्री राम का अभिषेक होना है।
यमराज की जय हो। आपके कुलगुरु वशिष्ठ जी महाराज महलों में आना चाहते हैं। अरे गुरु आगमनी सुना तेरा गोनाना, गुरु आगमनी सुना तेरा गुनाना, द्वारे आए बदनाया माथा, राम भजो सिया राम भजो। आहो सौभाग्य, आज परम पूज्य गुरुवर का पदार्पण हो रहा है। कनक भवन सोने से बना हुआ है। आज सोने में सुगंध डालने के लिए गुरुवर का आगमन होगा। प्रिय जानकी, अवश्य की आज मेरे भाग्य जाग जाएंगे। उनके चरण कमलों के नखों की ज्योति से अपनी ज्योति को जगाएंगे। जीवन में अंधकार ना आने पाए, ऐसा प्रयास करेंगे। आओ प्रिय जानकी, चलकर गुरुवर के दर्शन करते हैं। गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, प्रभु द्वार आए पदनायो माथा। आसन ग्रहण कीजिएगा। प्रभु, आपके चरणों की आहट सुनकर मैं जाग गया। आपके आने से चित्त प्रफुल्लित हो गया। धन्य हुए हम, हमें आपकी दया दृष्टि अतुल मिली। इस भ्रांति भावर में पड़ी तरणि को शांत वायु अनुकूल मिली। तो कहने लगा हमारा मन, प्रभु हमें सुखों की भूर मिली। बड़ी कृपा की है गुरुवर, जो इन चरणों की धूल मिली, इन चरणों की धूल मिली। प्रभु चरणों की रज को लेकर माथे पर लगाएंगे। गुरुदेव पधारे हैं, हम फूल बिछाएंगे। गुरुदेव पधारे हैं, हम फूल बिछाएंगे। गुरुदेव हमारे हम दास हैं तुम्हारे। गुरुदेव हमारे हम दास हैं तुम्हारे। अब
सेवक सदन स्वामी गमन मंगल मूल अमंगल तमनो तदपि उचित जन बोल सप्रीति मत ये काज नाथ असमिति। ऐसा नीति कहती है कि आपने हमें बुला लिया होता हम स्वयं थोड़े चले जाते, लेकिन आप स्वयं चले आए प्रभु, मैं धन्य हो गया। प्रभुता तजे प्रभु किनु समेघु हायो पुनीत आज महमुगेघु। आज ये कनक भवन पवित्र हो गया नाथ। गुरुदेव पधारे हैं, हम फूल चढ़ाएंगे। गुरुदेव पधारे हैं, शरीरों की रज को लेकर चरणों की रज को लेकर माथे पे लगाएंगे। गुरुदेव पधारे हैं, हम फूल बिछाएंगे। आवत करानाथ आया सो होए सो कहिए गोसाई, आदेश प्रदान कीजिएगा। सेवक लगाए स्वामी सेवकाई। ये आपका सेवक आपकी सेवा करने के लिए तत्पर है नाथ। सुनिए बेटा राम, हम तुम्हारे समीप स्वयं चल करके इसलिए आए हैं, बहुत ही उत्तम कार्य, सारी प्रजा के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। वह कार्य को लेकर के हम तुम्हारे पास आए हैं। जागो बताना चाहते हैं, जो तुम्हारे पिताजी हैं अवध नरेश दशरथ, वह तुमको यहाँ का युवराज पद देने के लिए हमारे आश्रम तक आए थे। हमने भी कह दिया कि अति शीघ्रता से वह कार्य करो, तो युवराज पद महाराज दशरथ तुमको देने वाले हैं। इसलिए तुम संयम नियम का पालन करो, उपहास करो, पृथ्वी पर शयन करो, अपने छोटे और बड़ों का सभी का आदर करो। और 21 रुपए श्री राम जी के चरणों में प्रदीप पैटीज भंडार और रोहित कुशवाहा, कौशल कुशवाहा, ग्राम मजरा की ओर से मंडल से आपका धन्यवाद। इसलिए बेटा राम, हम तुमको यह बताने के लिए आए हैं कि तुम संयम नियम शुरू कर दो, संयम नियम का पालन करो, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है यह पद, युवराज पद समस्त प्रजा के लिए के हित में है। जो ये हम आज्ञा तुमको कहने गुरुवर के लिए आए थे। आदेशात्मक शब्दों में पूजनीय पिताजी का संदेश मिला हाँ, गुरुवर के द्वारा। हे गुरुवर, कहिए। पूज्य जनों का हम आदर करते हैं, उनके निकले मुख से निकले हुए शब्द मंत्र बनकर गूंजा करते हैं। सम्मान है, आदर है प्रभु, पूर्ण प्रयास करूंगा। बस यही अच्छा लेकर के आए थे हम तुमको अवगत कराने के लिए। अति शीघ्रता से ये कार्य करना तुम शुरू कर दो, संयम नियम का पालन करो, उपहास करो।